प्लस न्यूज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के भीतर रविंद्र सिंह भाटी की आज चुनावी नामांकन रैली के भीतर मैं आदर्श स्टेडियम बाड़मेर से बोल रहा हूं। और ये लाइव कवरेज करते करते आज गुड़ा मालानी की एक मंडली से मिल करके बहुत खुश भी हुआ हूं। और अपने इर्द गिर्द की मंडली को देखने के बाद में उनके विचारों को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन विचार तो साझा सीधे रेड प्लस न्यूज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचेंगे। इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक चीज और देखने को मिलेगी, रविंद्र सिंह भाटी मोदी का दूसरा नाम हो सकते हैं। अभी भाषण के भीतर कहा गया कि ये बाड़मेर और जैसलमेर से, यानी कि इन्हीं के और ये इलाके को छोड़ करके पूरे भारत का ये दूसरा जसवंत सिंह जसोल है। रविंद्र सिंह भाटी के मुकाबले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडिया गठबंधन ने क्या वाकई में गलती कर बैठे कि रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिली। इन सभी पहलुओं को सुलझते सुलझते हम आज गुड़ा मालानी की इकाइयों से मिल करके बैठे हैं, जहाँ 36 कौम के लोग यहाँ मौजूद है। उनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार गुड़ा मालानी की नब्ज के अंदर कौन बैठा है। तो मुझे बताइएगा कि कौन जीत रहा है यहाँ से? भाटी जीत रहा है। कहाँ से आते हैं आप लोग? गुड़ा मालानी। आप कहाँ से आते हैं? मैं गुड़ा मालानी से हूँ। कौन जीत रहा है? भाटी साहब। आपने पिछली बार वोट किनको दिया था? मैंने पिछली बार दिया था कैलाश चौधरी को। क्यों नाराजगी है कैलाश चौधरी के प्रति? वो हमारे कोई काम कर नहीं रहे, इसलिए। काम नहीं है? हाँ। दिल में कौन बसा है? युवा एक भाटी साहब। भाटी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं गुड़ा माला से हूँ। सबसे पहले तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की रविंद्र सिंह भाटी तरफ से सबको राम राम और क्षमा गणी। और मैं ये रविंद्र सिंह भाटी ने एक तरह का भगवान का अवतार है और साक्षात रामदेव जी का अवतार है, और इनको कोई टालने वाला नहीं। आज देख लो इतनी धूप है, लेकिन भगवान इंद्र ने देखो छत्र छाया की, आज देख लो एक भी धूप नहीं है, एक भी धूप नहीं है। आप पहले तो देखो इनकी, ये तो एक तो भगवान का अवतार है, इनको कोई लाने वाला नहीं। क्या कहते हैं, गुड़ा मालानी की बीजेपी की सारी इकाई, कांग्रेस की सारी इकाई रविंद्र सिंह भाटी के साथ में नजर आ रही है। ये रविंद्र सिंह क्या अद्भुत शक्ति है भीतर की, वो अपने और आकर्षित कर रहे हैं। ये तो भगवान का अवतार है, इनके सामने सबकी बोलती बंद है। ये तो एक साक्षात भगवान का अवतार है, युवा की धड़कनी अवतार है। क्या मोदी ने गलती नहीं की टिकट नहीं दे करके? मोदी जी तो वो गलती नहीं है, वो अभी नहीं वोट इनको देखो, अभी बूथ खुले दो, पेटी खुलेगी जब उनको मालूम पड़ेगा। जब पहले शिव भी हिल गया है, दिल्ली भी हिल जाएगी, और देखो देखो क्या क्या हिलेगा। कहाँ से? गुड़ा मालानी से। कौन जीतेगा? रविंद्र सिंह भाटी से। भाटी। कितने बजे आए थे सुबह? आप तो छोड़ो, हमारे गुड़ा मालानी एजेंट तक नहीं बैठेगा, कांग्रेस बीजेपी का एजेंट तक नहीं बैठेगा। आप छोड़ो, क्या बोलते हैं आप? एजेंट तक नहीं बैठने देंगे हम। अच्छा अच्छा। और मैं बोल रहा हूं, क्या बोलो, एजेंट तक नहीं बैठेगा। 100% पूरा मालानी के अंदर 100%, 95% आप वो देखो। मेरे का नाम जबत होगा। 1 बजे घर से निकले थे, सुबह 5 बजे पहुंचे हैं, सिम से आगे आई है। रविंद्र सिंह भाटी के लिए रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद। रविंद्र सिंह, हम रात के आए हुए बैठे हैं, रात के आए हुए रविंद्र सिंह जिंदाबाद। लेकिन एक चीज और, एक सेकंड, क्या लगता है गुड़ा मालानी से रविंद्र सिंह आगे रहेंगे? गुड़ा मालानी तो साहब, हम तो ऐसा है कि दूसरी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। लोग ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार 20 से 30 हजार आगे रह सकते हैं, क्या मानते हैं? आप जब होगा उम्मीदवार पेटी खुलेंगे ना, तब आप देख लें आगे कौन रहता है पीछे कौन रहता है। ये तो उनकी हवा है, वो मालूम पड़ेगा। पेटी खुलने दो। अपने घर से दूसरी बात देखो, हमारे जितने भी गुड़ा विधानसभा क्षेत्र से, 1 मिनट, जितने भी गुड़ा मालने से जितनी भी गाड़ी आई, सब अपने खर्चे से आई है, सब अपने बलबूते अपना, हमने खुद खाना और प्रचार हमने। उन्होंने उम्मीदवार हमने कल 3000 रुपये भाड़ा देके बुलाए थे। ये हम निस्वार्थ, वो भाटी साहब के स्वार्थ नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि ऐसा है क्या भाटी के अंदर कि वो अचानक युवा है, जोश है, धड़कन है, सब बात की सुनता है, वो हमारा काम कर रहा है। वो ये तो निर्दलीय है वो बंदा। 1 मिनट, वो बंदा जब यूनिवर्सिटी में दिल्ली से जीता है ताल ठोके, और बलो की बोलती बंद कर दी सीएम जैसे की, उसके बाद में सीएम में निर्दलीय खड़ा था, अब ताल ठोकी दिल्ली की, दिल्ली में जाएगा। और मोदी जो कहना हो कि वो टेबल ऐसे की स्टील की बनाना, लकड़ी की मत बनाना, वो तोड़ देंगे। स्टील की प्लेट है ना जो आप की दिल्ली में, वो प्लाईवुड की मत रखना, ऐसे स्टील की 304 की बनाना। लेकिन एक चीज और इंटरेस्टेड की जो नरेंद्र मोदी से लोग बार बार और भाषण के माध्यम से भी एक जिक्र हुआ है कि टेबलें जो लोकसभा के भीतर की जो टेबल है वो कहीं ना कहीं स्टील की बनानी पड़ेगी, क्योंकि रविंद्र भाटी है वो दिल्ली आ रहा है। ये गुड़ा मालानी की पूरी इकाई है वो इनके साथ में। आखिर में इनसे मैं पूछ लेता हूँ, आखिर कैमरामैन इधर फोकस करें। रविंद्र भाटी जो टेबल पर थापी मार के टेबल तोड़ने की ताकत रखते हैं, इसलिए अभी दिल्ली भी हिल गई है रविंद्र सिंह के आगे। जाहिर सी बात है, दिल्ली यानी कि नरेंद्र मोदी समेत इनकी पैंट उतर रही है, पैंट
गीली हो रही है इनकी, इनके फुट पैंट गीली पड़ रही है। जी, अमित शाह भी हिल रहे हैं, अमित शाह। ये गुड़ामालानी की गई थी और कहते हैं कि रविंदर सिंह भाटी को आगे रखेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।